हज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज के दौरान अंजाम दिए जाने वाले अमाल की एक ख़ास तरतीब और अहमियत है और हर अमल का एक रूहानी मकसद होता है। लेकिन हज के सफ़र में कुछ अमाल ऐसे हैं जो बेहद अहम और अफजल समझे जाते हैं। इनमें से चंद अहम तरीन अमाल का जिक्र ज़ैल में किया जा रहा है। 1. नियत एहराम बांधना। हज का पहला और अहम तरीन अमल नियत करना है। एहराम बांधने का मतलब है कि हाजी अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर देता है और दुनियावी सरगर्मियों से दूर हो जाता है। एहराम बांधने के दौरान कुछ मखसूस दुआएं और तलबी पढ़ना वाजिब है। लब्बैक अलहम लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लुक लब्बैक, इन अलहम्द वल नाम लुक वल मुल्क, ला शरीक लुक। 2. तवाफ़ कुदूम। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद हाजी को सबसे पहले बैत अल्लाह का तवाफ़ करना होता है, जिसे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। यह तवाफ़ एक महब्बत और एहतराम का इजहार है जो हाजी के दिल में अल्लाह ताला के घर के लिए होता है। इस दौरान हाजी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ करता है। 3. सफ़ा और मरवा की सई। तवाफ़ कुदूम के बाद हाजी को सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करनी होती है। ये अमल हज़रत हाजरा अलैहा अस्सलाम की संत की यादगार है जब वो पानी की तलाश में दौड़ती थी। ये अमल हाजी को अल्लाह की मदद और रहमत की उम्मीद दिलाने के साथ साथ सब्र और इस्तिक़लाल का दर्स भी देता है। 4. औन अरफा। अरफात का मैदान हज का सबसे अहम रुकन है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी अरफात के मैदान में वक़ूफ़ करता है, जो हज का अहम तरीन अमल है। इस दिन हाजी कसरत से दुआएं करता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफात है। तिर्मिज़ी। 5. मुज़दलिफ़ा में क़याम। अरफात से वापस आकर हाजी मुज़दलिफ़ा में क़याम करता है। यहाँ हाजी मग़रिब और इशा की नमाज़ें जमा करके पढ़ता है और रात भर अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहता है। मुज़दलिफ़ा में क़याम हाजी को अल्लाह की तरफ से अता की गई नेमतों का शुक्रगुज़ार बनाता है। 6. जमरात पर कंकड़ियाँ मारना। मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचने के बाद हाजी जमरात पर कंकड़ियाँ मारता है। ये अमल शैतान की मुखालफत और उसके वसवसों से बचने की अलामत है। हाजी इस अमल के ज़रिए शैतान की तमाम तर बुराइयों और गुमराहियों को रद्द करता है। 7. कुर्बानी। जमरात पर कंकड़ियाँ मारने के बाद हाजी कुर्बानी करता है। ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत की यादगार है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की कोशिश की थी। कुर्बानी करने से हाजी अल्लाह की रज़ा और कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। 8. हल्क़ या क़स्र। कुर्बानी के बाद हाजी हल्क़ या क़स्र करवाता है, यानी सर के बाल मुंडोता कतराता है। ये अमल हाजी की तरफ से दुनियावी खूबसूरती और फ़ख्र को तर्क करने और अल्लाह के हुक्म के ताबे होने की अलामत है। 9. तवाफ़ ज़ियारत। हज के दौरान हाजी को तवाफ़ ज़ियारत भी करना होता है, क्योंकि हज का रुकन आज़म है। यह तवाफ़ हाजी के दिल में अल्लाह की महब्बत और अक़ीदत को मज़ीद बढ़ाता है। तवाफ़ ज़ियारत के दौरान हाजी अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगाकर अपनी अक़ीदत का इजहार करता है। 10. तवाफ़ विदा। हज के इख्तिताम पर हाजी को तवाफ़ विदा करना होता है, जो कि अल्लाह के घर से रुख़सती का अलामती अमल है। इस दौरान हाजी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता है कि इसकी इबादत को कबूल करे और उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। हज के दौरान बेहतर अमाल। हज के सफ़र में कुछ इजाफ़ी अमाल भी हैं जो हाजी की रूहानियत को बढ़ाते हैं और उसके हज को मज़ीद बाबरकत बनाते हैं। 1. कुरान पाक की तिलावत। हज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत हाजी के दिल को सुकून और रूह को ताज़गी अता करती है। 2. दुआ और इस्तिग़फ़ार। हज के दौरान हाजी को कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगनी चाहिए। 3. अल्लाह का ज़िक्र।
हज के दौरान हर वक्त अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर होना चाहिए। तस्बीह, तहमीद और तहलील के कलिमात दिल में अल्लाह की अज़मत और कुर्बत का एहसास बढ़ाते हैं। 4. सदका और खैरात। हज के दौरान गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना और सदका और खैरात देना बहुत अफजल अमल है। ये अमल हाजी के दिल में सखावत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। नतीजा, हज एक अजीम इबादत है जिसका हर अमल हाजी के दिल और दिमाग को अल्लाह की याद और कुर्बत से मुनव्वर करता है। हज के दौरान बेहतरीन अमाल में से नियत, तवाफ़ कुदूम, सफ़ा और मरवा की सई, ओमन अरफा, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जमरात पर कंकरियाँ मारना, कुर्बानी, हल्क़ा क़स्र, तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ विदा शामिल हैं। इन अमाल के अलावा कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह का ज़िक्र और सदका और खैरात जैसे अमाल भी हज को मज़ीद बाबरकत बनाते हैं। अल्लाह ताला हमें हज की सआदत नसीब फरमाए और हमारे हज को कबूल फरमाए। आमीन।